तो आज का हमारा सवाल है 3.5 को प्रतिशत रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। 3.5 को परसेंटेज में बनाना है, मतलब प्रतिशत में हमें बनाना है। डेसिमल का साइन हटेगा, अपॉन में जीरो बढ़ेगा। जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है हमेशा उतने जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। और परसेंटेज में बनाना है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 35 टेन जा 350%, 350%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमें दिया गया है, बोला गया 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर है 6589 माइनस एक्स के। तो इसमें हमें एक्स का मान बताना है। बोला गया 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% का 30% बराबर है 6589 माइनस एक्स के। अब 1605 का मतलब गुणा और 4/5, तो 1600 का 4/5 हिस्सा निकाल लेंगे, प्लस 5080 का मतलब गुणा का 30%, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 6589 माइनस एक्स के। अब 1605 को 5 से भाग दे देंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 और 5 1 5। तो हमारा यहाँ बचा 321 गुणे 4, प्लस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 508 गुणे 3 बराबर 6589 माइनस एक्स के। अब यहाँ पे इन सबका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में। तो 321 में 4 का गुणा करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। जब 321 में 4 गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 1284, प्लस 508 में 3 का गुणा कर लेंगे, 8 3 24, 24 का 2, सॉरी 24 का 4, हासिल लगा 2, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 या 15। तो 508 में जब 3 का गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1524 बराबर 6589 माइनस एक्स के। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4008, 8 2 10 का 0, हासिल लगाए 5 1 6, 6 2 8, 1 1 2। तो 1284 में जब 1524 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2808। किसके बराबर है ये बराबर 6589 के माइनस एक्स के। एक्स यहाँ माइनस में, इस साइड आएगा प्लस में, और ये वैल्यू इधर प्लस में, इधर आएगी माइनस में। तो एक्स वैल्यू हमारी आ जाएगी 6589 माइनस 2808। अब इन दोनों घटा लेंगे आपस में, 9 में से 8 गया 8, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। तो हमारी एक्स वैल्यू क्या आ गई, एक्स वैल्यू आई है 3781। अगला सवाल है हमारा 640 का 0.5% गुणे 350 का 1.3% का मान क्या होगा। 640 का 0.5% गुणे 350 का 1.3% का मान बताना है। 640 गुणे 0.5%, तो साइन हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा। उसी तरह यहाँ भी
350 गुणे 1.3, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब जब दशमलव हटाते हैं तो जीरो बढ़ाते हैं, जितने डिजिट के आगे दशमलव लगा होता है हमेशा उतने जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक डिजिट के आगे लगा है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर दो के आगे लगा होता तो दो जीरो बढ़ा देते हैं। दशमलव हटेगा एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से भी दशमलव हटेगा और एक जीरो बढ़ेगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 640 गुणे 5 बटे 1000। यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 350 गुणे 13 बटे 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से भी जीरो से जीरो कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 2 5 जा 10 और 16 2 जा 32। हमारी वैल्यू आ जाएगी 16 बटे 5 गुणे 350 गुणे 13 बटे 1000। यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 बटे 5 गुणे 13 7 जा 91 अपॉन 20। अब फिर ये 2 कट जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20, फिर 2 कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तुम्हारा आ जाएगा 4 इंटू 91 अपॉन 25। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14.59, ये इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा 363 का 0.08% प्लस 241 का 0.6% गुणा 500 का मान क्या होगा। सिंपल है, बोला क्या गया है 363 का मतलब मल्टीप्लाई 0.08% प्लस 241 का मतलब भाई मल्टीप्लाई 0.6% का गुणा 500 से, इसका मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 241 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। अब यहां से हम 1/100 कॉमन ले लेंगे, 1/100 बाहर आ गया, यहां बचा होगा 363 इंटू 0.08 प्लस 241 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई 1/100 और बाकी जो ब्रैकेट में उसको वैसे लिख देंगे 663 इंटू 0.08 प्लस 241 इंटू 0.6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 5। अब 363 में 0.08 का गुणा कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8 3 जा 24, 4 कैरी गया 2, 8 6 जा 48, 48 और 2 50 का 0 कैरी गया 5, 8 3 जा 24, 24 और 5 29। दशमलव कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो आंसर में भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस 241 गुणे 0.6
अब 241 में 6 गुणा कर लेंगे। 6 वन जा 6, 6 4 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 6 2 जा 12 और 2 14। यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पे भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। सिंपल इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, लिखा है 144.6, 29.04 को जोड़ना है। 4 6 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 4 3 7 और 1, हमारी वैल्यू आ गई 173.64 गुणे 5। अब इसका 5 से गुणा कर लेंगे। 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी गया 2, 5 6 जा 30 और 2 32, 2 कैरी गया 3, 5 6 जा 15, 15 3, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 6 कैरी गया 3, 5 1 जा 5 और 8 3 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8। दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो आंसर में भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब हमारा आंसर क्या आ गया 868.20, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दिया गया 5% का 3% का प्रतिशत कितना होगा। बहुत इजी सवाल है, बोला गया है 5% का 3% का प्रतिशत कितना होगा, का प्रतिशत पूछा है तो 5% का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा, का मतलब गुणा 3, फिर प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा और प्रतिशत पूछता है मतलब 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 दिया 15, 15 बटे 100। नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 2, तो दशमलव कहाँ लगेगा 1 के आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15%। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड नंबर हमारा सही हो जाएगा।